अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके सिलेबस में ध्रुवीय अधस्पर्शी एवं ध्रुवीय अधोलंब पहले ये सिलेबस में था, लेकिन इस बार अब ये हटा दिया है। 30% सिलेबस जो आपका कम कर दिया है ना, तो इसमें से ध्रुवीय अधस्पर्शी एवं अधोलंब की लंबाई इनको कम करके अगला जो टॉपिक बनता है वो फिर पदिक समीकरण होता है। पदिक समीकरण, और इस पदिक समीकरण के बारे में हमने आपको बताया कि कोई वक्र है r इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, वो ये है। अगर इस वक्र के किसी बिंदु P पर स्पर्श रेखा खींची जाए और यह स्पर्श रेखा, यहाँ ये ध्रुवांतर रेखा हो गई OP, यह स्पर्श रेखा जो बनी हुई है PM, इस पर ध्रुव O से लंब डाला जाए और इस डाले गए लंब की लंबाई P हो, तो P और R के बीच में जो संबंध होता है, P और R के बीच में जो संबंध होता है उसे हम पदिक समीकरण कहते हैं। यानी वक्र R इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा के लिए P तथा R के मध्य संबंध पदिक समीकरण कहलाता है। आप इसको लिख सकते हैं जिस तरह से कि आपको बताया गया। वक्र R इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा में P तथा R के मध्य संबंध पदिक समीकरण कहलाता है। जहां P ध्रुव से वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा पर लंब की लंबाई है। तो ये तो रहा पदिक समीकरण। अब पदिक समीकरण क्या है, दो तरह से निकाले जाएंगे, एक तो ध्रुवीय रूप में और एक होगा आपका कार्तीय रूप में। पहला है यहां यदि वक्र का समीकरण कार्तीय रूप में हो तब पदिक समीकरण ज्ञात करना। तो जिस तरह से हमने आपको बताया पदिक समीकरण ज्ञात करने के लिए, तो आपको बताया हमने कि कोई भी वक्र जो दे रखा है, इसके किसी बिंदु P पर स्पर्श रेखा खींची जाए और ये ध्रुवांतर रेखा है और ये एक्स अक्ष है जो कि ध्रुवांतर रेखा के साथ थीटा कोण बनाता है। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट r थीटा है और ये स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के साथ साई कोण बनाती है तथा ध्रुव O से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई P है। अगर हम यहाँ P पॉइंट के कोऑर्डिनेट, क्योंकि हम कार्तीय रूप में बात कर रहे हैं, तो कार्तीय रूप में अगर कोऑर्डिनेट एक्स वाई लिए जाएं, इस P बिंदु के जो निर्देशांक हैं वह एक्स वाई हों, यदि वक्र एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो, वक्र का समीकरण तो है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो टाइप का, तो वक्र क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो।
लेकिन एक्स वाई और आर के मध्य जो संबंध होता है वह बनता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड डालें। अगर हम ये कहें कि वक्र पर बिंदु क्या है, एक्स वाई है, ये तो वक्र है। अगर हम यह कहें यदि वक्र पर बिंदु कोई बिंदु पी एक्स वाई है, तब आप समझेंगे कि किसी बिंदु x1 y1 से जाने वाली रेखा का समीकरण या स्पर्शरेखा का समीकरण ये बनता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन, ये फॉर्मूला होता है। यानी किसी बिंदु x1 y1 से जाने वाली रेखा का समीकरण ये बनता है। तो यहाँ x1 y1 की जगह xy ले रहे हैं। यदि वक्र पर कोई बिंदु पी एक्स वाई है, तब इस स्पर्शरेखा का समीकरण, ये जो स्पर्शरेखा है ना यहाँ पी एम, स्पर्शरेखा का समीकरण अगर हम यहाँ x1 y1 की जगह इस xy को काम में लें और स्मॉल xy की जगह कैपिटल XY काम में लें, तो यह बनेगा कैपिटल Y माइनस स्मॉल y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स और कैपिटल X माइनस स्मॉल x। लेकिन आप समझेंगे यहाँ ये तो हो गया स्पर्शरेखा का समीकरण। अगर हम इसमें कैपिटल X कैपिटल Y इन गुणांक को एक साथ लिखें तो यह बनेगा कैपिटल Y माइनस स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल X डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से इस x कैपिटल इन दोनों टर्म को उधर ही ले जाएं, कैपिटल X डी वाई बाई डी एक्स माइनस कैपिटल Y, इस कैपिटल Y को इधर ही ले आए, माइनस y हो गया। इस माइनस y को इधर ही लाएं तो ये बनेगा प्लस का y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इसको नंबर 3 डाल दें। अब एक फॉर्मूला होता है और वो आपको 12th क्लास में बताया जाता है कि ये कोई पॉइंट हो x1 y1, यह कोई पॉइंट है पी x1 y1। इस पी x1 y1 से किसी रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 पर लंब डाला जाए, लंब पी एम डाला जाए, तो इसकी जो लंबाई बनती है पी एम इज इक्वल टू, यह होती है मोड में स्क्वायर रूट ऑफ x का गुणांक a इसका वर्ग करते हैं, y का गुणांक b इसका वर्ग करते हैं, और ऊपर जो वैल्यू लिखी जाती है उसमें x की जगह x1 और y की जगह y1 रख देते हैं। तो ये बनेगा a x1 प्लस b y1 प्लस कैपिटल C, यह बनता है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम ये जो ध्रुव 0 0 है, इससे इस स्पर्शरेखा पर, यह स्पर्शरेखा है 3, तो अगर हम रेखा 3 पर O से डाले गए लंब की लंबाई निकालें, अब O 0 0 से 3 पर डाले गए लंब की लंबाई स्मॉल p है, तब अगर ये लंब की लंबाई p हो तो ये p बराबर आएगा मोड में, जैसा कि आपको बताया, कैपिटल यहाँ लिखेंगे कैपिटल X का गुणांक जो कि डी वाई बाई डी एक्स है, तो इसका वर्ग करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स का वर्ग प्लस y का गुणांक जो कि -1 है, तो -1 का वर्ग लिखेंगे तो यहाँ +1 होगा, और x और y की जगह 0 0 लिखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये टर्म बचेगी जो कि y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स रहेगी। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन लें तो मोड की वजह से वो प्लस हो जाएगा, तो यानी p इज इक्वल टू लिख सकते हो, ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे तो इस मापांक की वजह से वो प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा x डी वाई बाई डी एक्स माइनस का y अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर
ये बन जाएगा पी की वैल्यू। उम्मीद करते हैं आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में बताएं। तो बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट्स हो तो, और इसका स्क्रीनशॉट भी लें। आज क्या आप लोगों के पास आवाज नहीं आ रही है? अरे कुछ तो बोल दिया करो भाई। अब देखो इसमें करते क्या है कि इसको कोई भी समीकरण डाल दिया जाए। यहाँ अगर हम इसे समीकरण नंबर डाल दें नंबर 4, अगर इसको समीकरण नंबर 4 डाल दिया जाए तो समीकरण 1, 2 व 4 से x और y का विलोपन करने पर समीकरण 1, 2 व 4 से x व y का विलोपन करने पर अभीष्ट पदिक समीकरण प्राप्त होता है। यानी एक तो आपके लिए वक्र दे रखा होगा, एक ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक ये पी का मान। इन तीनों समीकरणों को आप हल करोगे तो जैसे ही हल करके फ्री होंगे तो आपको यहाँ से पदिक समीकरण मिल जाएगा, अर्थात एक ऐसा समीकरण मिलेगा जो पी और आर के बीच में संबंध रखेगा। अभी ये तो रहा आपका कार्तीय रूप में पदिक समीकरण। इसी के साथ हम वक्र का समीकरण अगर ध्रुवीय रूप में हो तो पदिक समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। सेकेंड पॉइंट है इसमें, यदि वक्र का समीकरण ध्रुवीय रूप में हो तब पदिक समीकरण ज्ञात करना। तो इसमें भी क्या करते हैं कि अगर वक्र का समीकरण है वो ध्रुवीय रूप में होता है तो पदिक समीकरण ज्ञात करने के लिए एक तो आपको फॉर्मूला बताया था, माना वक्र आर इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा है, इसको नंबर 1 डाल दें, तथा 1/p² इज इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r4 dr/d थीटा का होल स्क्वायर, इसको नंबर 2 डाल दें। आपको प्रूफ भी करवा दिया ये 1/p² इज इक्वल टू 1/r² प्लस dr/d थीटा का होल स्क्वायर, इसको आपको प्रूफ करवा दिया गया है। अब इन दोनों ही इक्वेशंस को सॉल्व करके अगर हम थीटा को एलिमिनेट कर दें, यानी समीकरण 1 व 2 से थीटा का विलोपन करने पर एक समीकरण प्राप्त होता है। तो यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो बताएं। अब यहाँ इससे आगे इसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे हम। आपको इस पर डिपेंड कुछ क्वेश्चंस कराते हैं। जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है 5th नंबर का, और ये का है एग्जाम्पल 5th में परवल है y² इज इक्वल टू 4ax प्लस a
इसका पदिक समीकरण ज्ञात करो। तो आपके सामने जो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्लस ए है, इसका पदिक समीकरण ज्ञात करने के लिए एक तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उस वाली इक्वेशन को काम में लेंगे। आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और दूसरा थोड़ी देर पहले एक रिजल्ट लिया था हमने, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन में, देखिए एक ये रिजल्ट लिखा था आपको, P इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस का वाई अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालें, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई स्क्वायर का 2y और y का होगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 4a, x का 1, a का 0। तो आप देखेंगे यहाँ से कि डी वाई बाई डी एक्स अगर निकाला जाए तो 2 का भाग लगेगा 4 में, तो 2 बार जाएगा, तो 2a अपॉन में y, ये वैल्यू यहाँ रखें तो ये बन जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स जो कि 2a अपॉन वाई है, माइनस का y अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर करेंगे, यानी 2a अपॉन वाई का होल स्क्वायर। ऊपर अगर एलसीएम लाइए तो ये बनेगा 2ax माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में वाई बनेगा, और यहाँ भी अगर आप एलसीएम लें तो ये बनेगा वाई स्क्वायर प्लस का 4a स्क्वायर। तो देखेंगे आपकी एलसीएम लेने पे ऊपर यहाँ भी वाई था और एक वाई स्क्वायर बनेगा, लेकिन इस वाई स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे तो वाई बन के निकलेगा, उस वाई से ये वाई कैंसिल हो जाएगा, उस वाई से ये वाई कैंसिल हो गया। अब आप देखेंगे कि जो वाई स्क्वायर की वैल्यू है वो दे रखी है आपको इक्वेशन फर्स्ट में 4ax प्लस ए, तो हम लिख सकते हैं यहाँ 2ax माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 4ax प्लस 4a स्क्वायर, लेकिन यह माइनस है तो माइनस का 4ax माइनस 4a स्क्वायर अपॉन में बनेगा ये वाई स्क्वायर की वैल्यू 4ax प्लस 4a स्क्वायर, ये बन जाएगी। अब आप यहाँ प्राप्त करोगे कि ये जो p की वैल्यू है, दिस इम्प्लाइज p इज इक्वल टू माइनस 4ax प्लस 2ax, तो माइनस 2ax बना, माइनस 2ax माइनस का 4a स्क्वायर अपॉन में आएगा ये 4ax प्लस 4a स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 4ax प्लस 4a स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर किया जाए, दिस इम्प्लाइज p स्क्वायर इज इक्वल टू, तो आप या तो एक काम करें, अभी एक स्टेप और बढ़ा लें, तो यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेंगे मोड की वजह से प्लस हो जाएगा, तो 2ax प्लस 4a स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 4ax प्लस 4a स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर किया जाए बोथ साइड, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू ये बनेगा 2ax प्लस 4a स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन में आएगा यहाँ 4ax प्लस 4a स्क्वायर। ऊपर से आप 2a अगर कॉमन लें, यहाँ नीचे से क्या है रूट हट गया ना स्क्वायर करते ही, तो ऊपर से अगर आप 2a को कॉमन लें, स्क्वायर से बाहर निकालोगे तो 4a स्क्वायर बन के निकलेगा, यहाँ x प्लस 2a बचेगा, और नीचे यहाँ से 4a कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x प्लस देखो आपने जब वाई स्क्वायर की वैल्यू रखी थी ना यहाँ, तो 4ax प्लस 4a स्क्वायर बना, लेकिन अभी तो ये वाई स्क्वायर की वैल्यू है ना, साथ में प्लस का 4a स्क्वायर और रहा, अभी प्लस का 4a स्क्वायर और रह जाएगा, तो 4 4 8a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 8a स्क्वायर, 8a स्क्वायर आप 4a कॉमन लेंगे तो यहाँ x प्लस 2a बचेगा। अब आप देखेंगे इस ब्रैकेट से ये कैंसिल, 4a से 4a स्क्वायर कैंसिल करोगे, ax प्लस 2a बना, इसको आप कोई सा भी नंबर डाल दो, इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दो। एक और आपके लिए रिलेशन बताया था, आर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आप यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू रखोगे एक से, तो यह बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस और वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है
वाई स्क्वायर की वैल्यू है अपने पास 4ax प्लस 4a स्क्वायर, 4ax प्लस 4a स्क्वायर। आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू है वो x प्लस 2a का होल स्क्वायर होती है। आप चेक कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2a भी करेंगे तो 2 to 4ax प्लस b स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर। अब यहाँ से अगर r की वैल्यू निकालें तो r इज इक्वल टू एक्स प्लस 2a बनेगा। इसको नंबर 3 डाल दें तो समीकरण 2 और 3 को हल करें अगर हम, समीकरण 2 व 3 से, 2 व 3 से, तो जैसे ही समीकरण 2 और 3 को हल करोगे तो आप देखेंगे कि x प्लस 2a की वैल्यू r है तो यहाँ r लिखना है, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर बनेगा। तो यही क्या है, जो कि परवलय का, देखिए ये परवलय का समीकरण है, लेकिन अंतर इतना है कि ये क्या है, परवलय का जो समीकरण है वो पदिक रूप में है, जो कि परवलय का पदिक रूप में समीकरण है। आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे और साथ साथ ही आप क्लास को दोबारा से ज्वाइन करोगे। पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद क्लास को रीज्वाइन करेंगे। ये तो था आपको जो बताया, इसमें कार्टेशियन फॉर्म में देखिए यहाँ इसमें आपको दो ही तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। उनमें से एक तो होगा ये कार्टेशियन फॉर्म में, और दूसरा होगा आपका, देखिए एक तो ये है कार्टेशियन फॉर्म में और दूसरा रहेगा आपका पोलर फॉर्म में। तो कार्टेशियन और जो पोलर फॉर्म है ना, इसके लिए इसमें से आपके लिए क्या है, हमने कार्टेशियन फॉर्म में बता दिया, या पोलर फॉर्म का कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे। जिससे कि आप घर पे और भी क्वेश्चंस करते रहें। कमेंट तो बताओ सभी पढ़ते हो या नहीं पढ़ते, अरे घर पे थोड़ा बहुत टाइम निकालते हो या नहीं पढ़ने के लिए। आप देखेंगे इसमें एग्जाम्पल सेकंड, ये कहा है इसमें कर्व एल अपॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा में ध्रुव से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करो। तो ध्रुव से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई तो p होती है, यानी 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर 4 डी आर अपॉन डी थीटा का जो होल स्क्वायर होता है ना, इसमें ये जो p है वो है ध्रुव से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई है। 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहां से आपसे क्या पूछा है, ये p की वैल्यू पूछी है आपसे। तो p की वैल्यू निकालने के लिए हमें केवल और केवल यहाँ से डी आर अपॉन डी थीटा इसकी वैल्यू निकालनी है, और डी आर अपॉन डी थीटा निकालने के लिए इस आर का थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो एल अपॉन आर, एल तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन आर का करेंगे तो माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर, इंटू आर का करेंगे तो डी आर अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, आप देखेंगे यहाँ 1 प्लस 1 का तो हो जाएगा 0 प्लस ई, लेकिन कॉस का करेंगे तो ये बनेगा माइनस साइन थीटा। अब अगर हम यहाँ से एल अपॉन आर की वैल्यू निकालें या फिर डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू निकालें, यानी यहाँ लिख रहे हैं हम 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, या इसी को लिखो, होल स्क्वायर की वैल्यू रखनी है ना उधर, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा को यहीं रखो और इक्वल में आएगा माइनस 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 हो गई प्लस, यहाँ जो एल है उसको नीचे लाओ तो ये बनेगा ई बाई एल साइन थीटा। दोबारा समझें, इस एल को बस इधर ले गए, ई अपॉन एल साइन थीटा लिख दिया यहाँ। इस वैल्यू को हम उस फॉर्मूले में रखेंगे, वी नो दैट ये रहेगा 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू
1/r² प्लस 1/r4 dr/d थीटा का होल स्क्वायर। आप देखेंगे यहाँ अगर इसका स्क्वायर करते तो 1/r4 dr/d थीटा का होल स्क्वायर बनता, ये बन जाती वैल्यू। यानी हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि इस पूरी टर्म की जो वैल्यू है इसका स्क्वायर करो तो e²/l² साइन स्क्वायर थीटा ये बन जाएगा। अभी हमें यहाँ से P निकालना है और P की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से साइन थीटा को हटाना है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/r² प्लस e²/l²। साइन स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1/r² प्लस e²/l²। 1 माइनस कॉस, आप समझेंगे कि अगर हम e²/l² का मल्टीप्लाई 1 से करें तो ये आ जाएगा माइनस e²/l² कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर हम यहाँ से 1/r² प्लस e²/l² माइनस 1/l² और e² कॉस स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर अलग कर दिया। आप देखेंगे यहाँ कि ई कॉस थीटा, देखो ई कॉस थीटा है ना, दोनों पे स्क्वायर स्क्वायर यहाँ लिख दिया। अब ई कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालें समीकरण 1 से, तो l/r-1 बनेगी। तो ये बना l/r-1 का स्क्वायर, ये वैल्यू रखी है हमने 1 से, इसका होल स्क्वायर हम ओपन करें तो ये बन जाएगा 1/p² इज इक्वल टू एम्प्लाइज 1/p² इज इक्वल टू, आप देखेंगे यहाँ कि ये तो रहा 1/r² प्लस 1/r² प्लस e²/l² और माइनस में 1/l² माइनस 1/l²। इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा करके ओपन करें तो ये बनेगा a² करोगे यानी l²/r² माइनस 2ab करेंगे तो माइनस 2l/r प्लस b² करेंगे यानी 1 का स्क्वायर जो कि 1 होगा। तो यह बन जाएगा 1/r² प्लस e²/l² माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे l² कैंसिल तो ये 1/r² माइनस माइनस प्लस। आप देखेंगे कि यहाँ l² आएगा तो एक l कैंसिल हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 2/lr। इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1/l²। अब आप ये देखेंगे कि ये 1/r² कैंसिल तो यहाँ से आएगा e²/l² प्लस का 2/lr माइनस का 1/l²। इसमें से भी अगर हम l² कॉमन निकालें तो 1/l² कॉमन लिया जाए तो e² प्लस, यहाँ l² नहीं है तो l का ऊपर नीचे गुणा कर दो, l² बन जाएगा तो ऊपर तो हो जाएगा 2l/r माइनस यहाँ रह जाएगा फिर 1, और ये जो वैल्यू निकली है वो है 1/p² की, लेकिन हमें जो वैल्यू चाहिए वो p की वैल्यू चाहिए। अच्छा, अगर इसी में ये पूछा होता, देखिए आपके 2 क्वेश्चन हो जाएंगे इससे। अगर ये पूछा होता कि पदिक समीकरण भी ज्ञात करो तो ये पदिक समीकरण हो गई, आपको यहाँ लिख देते हैं जो कि पदिक समीकरण है। लेकिन आपसे यहाँ p की वैल्यू पूछी है और इस p की वैल्यू को निकालने के लिए तो एक तो ये हो गया आपका पदिक समीकरण, दूसरा इसमें p की वैल्यू जो पूछी है इसको निकालोगे तो विक्रम करो 1/p² का p² होगा और 1/l² का l² होगा, और इसका विक्रम करोगे तो ये e² प्लस 2l/r माइनस 1 इसका इन्वर्स हो जाएगा, और p की वैल्यू निकालोगे तो स्क्वायर रूट लेना होगा। p इज इक्वल टू l e² प्लस का 2l/r माइनस 1 इसकी पावर फिर -1/2 हो जाएगी, स्क्वायर रूट ले लिया है। तो यही आपसे पूछा था कि ध्रुव से डाले गए लंब की लंबाई। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लें। इसी के साथ साथ हम कुछ और भी बता रहे हैं प्रॉब्लम इसकी, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, और अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट्स में बताएं। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट्स में बताइए। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट्स नहीं है ना?
मनीष। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो इस पर डिपेंड कुछ और भी प्रॉब्लम सेलेक्ट कर रहे हैं। प्रॉब्लम सेलेक्ट कर रहे हैं। कुछ एक्सरसाइज की प्रॉब्लम सेलेक्ट कर रहे हैं हम इसमें। जैसे कि इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इसका ए भाग है। और थोड़ी देर पहले जो कराया ना, देखिए क्वेश्चन इसमें सभी एक जैसे ही मिलते रहेंगे। किसी में 5 पूछा होगा, किसी में परीक्ष समीकरण पूछा होगा, किसी में पी पूछा होगा। तो इस तरह से वैल्यू तो सारी वही पूछी जाएंगी, वैल्यू तो सारी वही पूछी जाएंगी। बस अंतर इतना है, तो इसमें है ये एल अपॉन आर इज इक्वल टू वन प्लस ई कॉस वन प्लस कॉस थीटा है ये। अब इसमें कहा है आपसे फाई का मान ज्ञात करो। तो फाई का मान निकालने के लिए क्या करेंगे आप, फाई की जो वैल्यू है ना उसे निकालने के लिए आपके पास कुछ रिजल्ट्स हैं। पी इज इक्वल टू आर साइन फाई, या तो इसको काम में ले सकते हो, या आपको बताया था टेन फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर, ऐसे काम में ले सकते हो। बेस्ट रहेगा ये। फाई की वैल्यू निकालने के लिए इसका यूज करेंगे हम। तो आप क्या करेंगे इसमें कि डी थीटा अपॉन डी आर निकालो या डी आर अपॉन डी थीटा निकालो। हम यहाँ डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो एल अपॉन आर का होगा माइनस एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर का करेंगे तो ये बनेगा डी आर अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू वन का जीरो हो जाएगा, कॉस का होगा माइनस साइन थीटा, यहाँ माइनस प्लस हो गई। ये बना डी आर अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, इस आर को इधर ले जाएं, एल को भी इधर ले आएं, तो ये बनेगा आर स्क्वायर बाई एल साइन थीटा। लेकिन टेन फाई इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है, आप देखेंगे यहाँ डी आर अपॉन डी थीटा है, लेकिन टेन फाइव इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है इसमें आर डी थीटा अपॉन डी आर, यानी थीटा ऊपर आर नीचे, यहाँ आर ऊपर है थीटा नीचे। तो एक काम कीजिए ना, इसको उल्टा कीजिए, डी थीटा अपॉन डी आर, तो एल ऊपर आएगा आर स्क्वायर नीचे, और इसको लिखेंगे इंटू में वन अपॉन में साइन थीटा। और इस वैल्यू को हम यहाँ रखें, ये समीकरण नंबर 1 डालें, या इसको 1 डालिए, इसको 2 डालिए, क्योंकि टेन फाइव इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर, या टेन फाइव इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर की वैल्यू है एल अपॉन आर स्क्वायर। तो इसमें आर डी थीटा अपॉन डी आर की जो वैल्यू है वो है एल अपॉन आर स्क्वायर, एल अपॉन आर स्क्वायर इन टू में वन अपॉन साइन थीटा। आप देखेंगे एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, टेन फाइव इक्वल टू आएगा ये एल अपॉन आर, साथ में है वन अपॉन साइन थीटा, और यहाँ से ये बन जाएगा टेन फाइव इक्वल टू एल अपॉन आर, इस एल अपॉन आर की वैल्यू है वन प्लस कॉस थीटा, और ये नीचे है फिर साइन थीटा। तो यानी यहाँ इसको आप लिखोगे टेन फाइव इक्वल टू वन प्लस कॉस थीटा। देखिए 12th क्लास के जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए। कॉस टू थीटा इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अगर यहाँ टू थीटा है तो यहाँ थीटा होता है, और अगर यहाँ थीटा हो तो फिर ये थीटा बाई टू होता है माइनस वन। अगर वन को लेफ्ट साइड में ले आए तो वन प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू बनेगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं वन प्लस कॉस थीटा की जगह टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन में साइन थीटा।
अभी साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो आप देखेंगे कि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, ऊपर एक कॉस बचा, नीचे साइन बचा। तो इसको कॉस अपॉन साइन को टेन थीटा बाई 2 लिख सकते हैं हम। ये वैल्यू है टेन फाइव इक्वल टू, लेकिन एक और बात, टेन फाइव इक्वल टू कॉट, कॉट है ना, इसको हम टेन में बदलना चाह रहे हैं, यानी टेन में लिखना चाह रहे हैं, लेकिन कॉट की वैल्यू टेन में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हो टेन पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू, टेन पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू, क्योंकि टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 सॉरी ये बनाए ना आपका टेन 90 माइनस थीटा, इसमें पहुंचेंगे ना फर्स्ट वाले में, तो टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। तो अब हम टेन से टेन हटा दें, इनको काटते नहीं है, हटा सकते हैं, तो ये बनेगा फाइव इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू। इस तरह से इसमें फाइव जो वैल्यू है वो निकल आई। अभी आप इसी प्रकार से और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। अगर इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट्स हो तो बताएंगे, अगर कोई डाउट्स नहीं है तो फिर मीटिंग फिनिश करते हैं हम यहाँ। अगर हो तो आप बताइए कमेंट्स में, और आप लोग इसके जितने भी क्वेश्चंस हों उनको आप सॉल्व करेंगे। आज की मीटिंग में बस इतना ही।